नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत आज हम नक्सलियों के मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल जब भी छत्तीसगढ़ का नाम कहीं आता है तो सबसे पहले नक्सलियों की शक्ल लोगों को दिखने लगती है। हमेशा से ये हमने देखा है कि जब भी छत्तीसगढ़ का देश विदेश कहीं भी नाम आएगा तो लोग सोचते हैं वो छत्तीसगढ़ जहां नक्सली हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस तरफ धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। जी हां, आपने सही सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 में मार्च तक छत्तीसगढ़ समेत जहां जहां भी नक्सली हैं वहां नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा से नक्सलियों के नाम से बदनाम रहा और कई बार कई सरकारें आई गई, लेकिन जो बस्तर के इलाके हैं वहां पर उस तरीके का विकास नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे। तो अब जब नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं, लगातार फोर्स जो है नक्सलियों पर हमला कर रही है, नक्सली लगातार पत्र लिखकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप फोर्स हटा लीजिए, हम शांति वार्ता की बात करने के लिए तैयार हैं। ये वही नक्सली हैं जब इससे पहले की सरकारें या अभी की सरकार लगातार नक्सलियों से शांति वार्ता की अपील करती आई है। हमेशा से सरकारों ने कहा है कि आप मुख्य धारा में जुड़कर आइए और बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हो, ऐसा हो सके, लेकिन अब नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आज नक्सलियों के बैकफुट पर आने के साथ साथ जो नक्सली पत्र लिख रहे हैं, तो क्या उन पत्र को लेकर भी अब सियासत हो गई है। अभी 1 महीने के अंदर 3 बार नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा है और कहा है कि फोर्स हटाकर बात की जाए। तो आज इस मुद्दे पर हम पब्लिक के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस की राय भी जानेंगे कि क्या वाकई में ये जो पत्राचार नक्सली कर रहे हैं वो कितना सही है, क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत सही कदम उठा रही है। तो सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ताओं से बात करेंगे क्योंकि सरकार उनकी है, जवाब वो देंगे। राजीव जी, लगातार नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं, आपने भी देखा है, हम सब देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आधे सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले जवानों की शहादत होती थी, अब नक्सलियों के शव बरामद, ज्यादा संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। देखिए, लगातार एनकाउंटर हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेडलाइन फिक्स कर दी है, 26 यानी 2026 मार्च तक नक्सलियों का पूर्ण रूपेण सफाया हो जाएगा। और जिस प्रकार सीमा पार आतंकवाद खत्म हुआ, उसी तरह नक्सल जो लाल आतंक है जिसमें उन्होंने कॉरिडोर बनाया था, यानी पशुपति से तिरुपति तक उन्होंने रेड कॉरिडोर बनाया था और वो कहते थे कि हमें बैलेट पर विश्वास नहीं है, हमें बटन पर विश्वास नहीं है, हम क्रांति लाएंगे बुलेट से यानी बंदूक से। और उस बुलेट बंदूक के दम पर वो अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे और समानांतर सरकार चलाने के आड़ में भोले भाले आदिवासियों को, किसानों को, गरीबों को मार काट देते थे कि तुमने पुलिस को हमारे नाम क्यों बताया। इस प्रकार से जो ये लाल आतंक था, अब उसकी खंदक की अंतिम लड़ाई हो चुकी है, उनका ताबूत बन चुका है और उसमें आखिरी खील बस भेदने की तैयारी है। और उसके लिए जो हमारे जाबाज पैरामिलिट्री फोर्स और जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर यह रणनीति बनाई कि हमको इन नक्सलियों को हटाना पड़ेगा। और एक कहावत है, देयर इज विल देयर इज वे। इस दृढ़ इच्छा शक्ति से नक्सलवाद का जो था वो अब खेत रहे हैं। लगभग 300 के आसपास नक्सलियों का इनकाउंटर किया जा चुका है। पहले गृह मंत्री जो हमारे राज्य के विजय शर्मा जी है, उन्होंने कहा कि आप चाहे तो हमसे बातचीत कर सकते, आइए टेबल पर बात करिए। लोन वराटू जैसे स्कीम उन्होंने लाया और नियत निल्लार स्कीम लाया। अब उसके बाद नक्सली कुछ थे वो आत्मसमर्पण कर दिए और बाकी जो है अब वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, पर अब कोई शांति नहीं होगी। इसके पहले भी शांति वार्ता असफल हो चुकी है आंध्रा में। तो अब जो है या तो हथियार लेके आप आत्मसमर्पण कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ या सामान्य नागरिक की तरह मुख्य धारा में आ जाओ। तो अब इस पार और उस पार की अंतिम लड़ाई हो गई है। अजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय जी, नक्सली पत्राचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फोर्स हटा दीजिए, 1 महीने के लिए हटा दीजिए, शांति वार्ता की बात करते हैं, लेकिन अभी सियासत इस पे होने लग गई है। आखिरकार आप विपक्ष में हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर नक्सली पत्र लिख रहे हैं तो आप लोग उसमें डाउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार खुद ही पत्र लिखवा रही है, खुद ही ऐसी बातें कर रही है, जबकि नक्सली हटना चाहिए, ये कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, सभी का मकसद एक ही हुआ करता था कि हाँ, नक्सली छत्तीसगढ़ से साफ होने चाहिए। देखिए विनय जी, सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं भी नक्सलवाद जो है कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति का विषय नहीं है। 25 मई 2013 की झीरम की घटना में हमारी कांग्रेस पार्टी ने 30 से ज़्यादा नेताओं को खोया
हमारे और उन शहीद परिवारों के जख्म आज भी उतने ही ताज़ा हैं, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको शंका क्यों हो रही है विनय जी, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक महीने के अंदर 3-3 पत्र और 3 अलग अलग आदमी लिखते हैं। पहला पत्र लिखा गया अभय जी के द्वारा, दूसरा पत्र लिखा गया दामोदर के नाम से, तीसरा रूपेश के नाम से। दूसरा पत्र जो दामोदर जी के नाम से लिखा गया है, उस दामोदर नाम के नक्सली की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, तो ये दिखता है कि फर्जी पत्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विजय शर्मा जी का बयान में सुन रहा था, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि अभी ये जो पत्र आखिरी वाला रूपेश जी का आया है उसकी प्रामाणिकता की जांच करना बाकी है। दो चीजें महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी जो कहना चाह रही है। पहली बात कि ये जो पत्र आया ये सही में नक्सली जो प्रवक्ता के द्वारा है उसकी जांच की जाए, अगर ये सचमुच है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बस्तर का खून खराबा शांति स्थापित करके अगर बेहतर प्रयास की जा सकते तो कांग्रेस पार्टी साथ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि बिना झुके ठोस रणनीति के तहत एक ब्लूप्रिंट के साथ एक आने वाले समय में एक पैरेलल रख के अगर ये खून खराबा समाप्त होगा तो उसके साथ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस जो है इस बात का विरोध अजय जी, खून खराबे की आप बात कर रहे हैं तो देखिए, अब जो गलत करेगा वो मरेगा भाई। उनको तो मौका दिया गया था कि आइए शांति वार्ता टेबल पर बैठकर बात करिए, उन्होंने नहीं किया तो मारे तो जाएंगे ना। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा जवानों की शहादत कम हो रही है। नक्सली लगातार ज्यादा 30 से 32 जब भी मुठभेड़ होती है 30 से 32 नक्सली मारे ना जाएं, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत समय दीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक नक्सलवाद से निपटने की ईमानदारी पूर्वक काम किया, जिसका नतीजा था एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% और आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। ये वही भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में सत्ता में आई तो नक्सलवाद 3 ब्लॉक तक सीमित था, जिसको खाद पानी देकर 14 जिलों तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित रखता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, लव कुमार रायडू जो इनके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के भाई और इनके जिला उपाध्यक्ष 2 लोग जो है 90 लाख की टेरर फंडिंग करते हैं। ऑफिशियल रूप से उनके पैसे जो उनके बैंक खाते में है, लेकिन एनआईए कोई कार्रवाई नहीं करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जगत पुजारा भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। जो भानु प्रताप के ठेकेदार थे धर्मेंद्र चोपड़ा, इन्हीं के सांसद की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। आज केपीएसएल जो नक्सल विशेषज्ञ थे, वेतन लो और मौज करो, जो जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी कि नक्सलवाद से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाए, उसको पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि वेतन लो और मौज करो, तो नियत नीति मंशा दिखती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान लगातार जो कंफ्यूजिंग है, एक जो ठोस रणनीति की आवश्यकता है। लेकिन राजीव जी, चूंकि पूंजीपतियों के लिए आप लोग सफाया कर रहे हैं, इस पर मुझे आप एक बार एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, बस्तर के अजायब घर रहे, बस्तर में लोग डरते हैं। बाहर के लोग जो पर्यटक है वो कहते हैं हम छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहते हैं। तो अगर कांग्रेस चाहती है कि छत्तीसगढ़ या बस्तर अशांति का टापू रहे, अगर वहाँ पे पर्यटन की बात बने, अगर वहाँ पे माइंस बने, अगर वहाँ स्टील के कारखाने मिले, हमारे बेरोजगार युवकों को काम मिले, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना बड़ा आश्चर्य है। तो और देखिए कितनी बड़ी नहीं, पहले नक्सल सफाया होगा तभी वहाँ पर व्यापार होगा। तो कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि पूंजीपति मित्रों के लिए। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि अभी जो 4 खदान है बेलाडेला की, बेलाडेला 1A और बेलाडेला 1B, ये आर्सेलर के मित्तल को 50 साल के लीज पे दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण खदान जो रूंगटा स्टील को दी गई, और जो कांकेर की दाने खदान है वो भी आपको जो है इसको दी गई है। 4 लोगों को, 4 उद्योगपति मित्रों को दी गई है। ठीक है अजय जी, विजय जी, आम आदमी प्रवक्ता विजय जी, ये बताइए, नई पुनर्वास नीति बन रही है, नक्सलियों के लिए बनाई जा रही है, सरेंडर करेंगे उनको कई सारी सुविधाएं दी जा रही। हालांकि ये पहले से भी कई सारी नक्सलियों जो सरेंडर करते थे उन्हें सुविधाएं दी जाती थी। कई सरेंडर नक्सली हम फोर्स में भी देखने को पाए गए हैं। अभी लगातार पत्र जो आ रहे हैं उसे लेकर शंका जाहिर की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। चाहे नक्सली मरे, चाहे मेरे जवान मरे, जान तो जा रही है दोनों तरफ से। ये पत्र के संदेहास्पद स्थिति के संबंध में स्वयं गृह मंत्री का बयान जो है वो अपने आप में संदेहास्पद है। कोई भी राजनीतिक दल, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। आज जो प्रयास हो रहे हैं, यदि 2017-18 में रमन सिंह सरकार में ऐसी गंभीरता से प्रयास होता तो मुझको लगता है शायद विद्याचरण शुक्ल। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब से विद्याचरण शुक्ल जी यहाँ पे इतने बड़े नेता रहे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तब से ही प्रयास होने चाहिए थे। क्यों 2016-17?
तो इतने बड़े जो नेता लोग मर गए, और उसके अलावा बोल रहा हूँ मेरे जो जवान शहीद हुए, अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं कि जिस गांव में नक्सलवाद पूरा समाप्त हो जाएगा 1 करोड़ रुपया विकास के लिए देंगे। सुकमा का एक गांव है जहां नक्सलवाद समाप्त हुआ है ना, मैं समाचार पत्र में पढ़ा हूँ। उसके अलावा ये है कि नक्सली लोग सिलेंडर कर रहे हैं, तो उनको आप शादी करा रहे हो, मकान दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। मेरे जो जवान शहीद हुए बेचारे, उनके लिए भी योजना आनी चाहिए। जो नक्सलवाद में बस्तर में पूरे देश के हर राज्य के, आंध्र के, कर्नाटक के, उड़ीसा के, यूपी बिहार के, कहाँ पंजाब के, सब लोग शहीद हुए। सर, उनके लिए भी तो है ना सुविधाएं व्यवस्थाएं दी। समझौता कर रहे तो समझौता में ये भी आना चाहिए। भाई अभी तो केवल नक्सली पत्र दिए, उनकी असली लड़ाई क्या है? जल जंगल जमीन। ठीक है, तो जल जंगल जमीन का उनको दे देंगे पूरा, तब वो मानेंगे। ये तो बात की चीज है। अभी यदि समझौता के लिए आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जैसे गंगवानी जी बोल रहे हैं, एक आवेदन इस व्यक्ति का है जो मर चुका है, तो क्या केवल केंद्र को खुश करने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री को अपना सीआर बढ़ाने के लिए आवेदन श्रेय लेकर के कहीं ये राजनीति तो नहीं किया जा रहा? ठीक है, आदमी मरने की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कर दूं, नक्सल व्यवस्था रहती है, आदमी के नाम से पोस्ट क्रिएट किया जाते हैं। किशन जी, गुड़सा हुसैन, वो मरने के बाद दूसरा आदमी उस पोस्ट को क्रिएट करता है, जैसे कमांडो रहता है, जो उनके प्रकाशक रहते हैं। तो ये इनको आपको नहीं मालूम है, आप पूछ लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से जो पत्र, तो जो इतने अंदर की बात बता रहे हैं। देखिए, बीके चौबे साहब जी शहीद हुए, उनके पुत्र को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। महेंद्र कर्मा जी शहीद हुए, उनके पुत्र को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग में एक समिति है जो नक्सल वाद में शहीद हुए हैं, उनके लिए क्या योजना बनाई जाए। ऐसे कई पुलिस वाले हैं जिनके बच्चे एसपी ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में अनुकंपा नियुक्ति के लिए घूम रहे थे। ये भारत के संविधान के विपरीत है। ठीक है अजय जी, नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। देखिए, नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि एक महीने में 3 बार लेटर कैसे आ सकता है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे या हम वार्तालाप करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस प्रवक्ता से कि देखिए, कांग्रेस के राज में अभी तक तो कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई वार्ता के लिए नहीं हुआ है। अभी जब जैसे मैं एक कहानी के साथ में कहना, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, भाजपा के राज में चिट्ठी आई है, क्योंकि 2026 को, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हमें छत्तीसगढ़ बनाना है। इसीलिए इतना दबाव हो गया। पहले शहीदों की शहादत को हम नमन करते थे, अब नक्सली इतने मारे जा रहे हैं कि अब हम छत्तीसगढ़ मुक्त नक्सली बनाने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता लगातार आरोप लगा रही है। 2047 तक मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी प्रकार हमें विकासशील छत्तीसगढ़ बनाना है। हम बाहर मुंबई मध्य प्रदेश अन्य राज्य जाते हैं तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद प्रदेश है। अब ये नक्सल मुक्त प्रदेश कहलाएगा। नक्सली हमेशा से दगाबाज रहे हैं, उन्होंने हमेशा से पीछे से वॉर। देखिए, आप मान लिए ना कि दगाबाज रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पत्र फर्जी हो, हम कैसे विश्वास करें? तो गृह मंत्री ने कहा शहीदों की शहादत नहीं हो रही है, ये सबसे चिंता का विषय है। और ये जिस प्रकार से प्रदेश के रेल मंत्री विजय शर्मा से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। रायपुर के आंकड़े बता दूं, रायपुर दुष्कर्म के मामले में प्रथम पर और लड़ाई झगड़ा में कोरबा द्वितीय पर है। ये सिर्फ बस्तर के मंत्री नहीं है, बस्तर में नक्सलियों से फर्जी पत्र बनवा करके लेकर के आना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल भी थी। तो शुभम, अगर भाई गृह मंत्री ने कहा है कि हम पत्र की जांच करा रहे हैं, पहला पत्र सही पाया गया, दूसरा आधार क्या है? आप जांच करा रहे हैं, जांच का आधार आप किसको मान सकते हैं? सरकार अगर नक्सली बैकफुट पर आ रहे हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसमें चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उसे तकलीफ क्यों है? भाई क्या आप नहीं चाहते? नहीं, आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो? विजय झा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस प्रकार से अगर कोई सिविलियन आकर के किसी की हत्या करता है तो जिस धारा पर उसको कार्रवाई होती है, उस धारा पर वो 4-5 लोगों को मारने वाले जो निर्दोष थे, जो हमारे सैनिक थे, जो शहीद हुए, उनके मारने वाले पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। ये ला करके बच्चे टाइप का घर में पाल पोस करके बड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ना करे। मिनी जी क्या कहेंगी? मिनी, आप लोग पालने और पोसने की तैयारी में है सरेंडर नक्सलियों की? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता शुरू से रही है, ऐसी घटिया तरीके से ये तर्क वितर्क करते हैं। आज नक्सली मुक्त बस्तर हो रहा है, और बस्तर अगर नक्सली मुक्त हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रभावित वहाँ के आदिवासी लोग होंगे। आज बस्तर के ऐसे गांव में पहली बार सोलर पंप से पानी आया, पहली बार वहाँ टीवी देखा गया, पहली बार वहाँ के युवा न्यूज देखे हैं।
तो ये नक्सल मुक्त होने के चलते हुआ है, तो इनको तो ये दिख ही नहीं रहा है कि वहाँ के लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, उनको कितना विकास की धारा से, और नक्सली खुद विकास की धारा से जुड़ना चाहते, नक्सली खुद आत्मसमर्पण करना चाहते, सरेंडर करना चाहते और मूल धारा में आना चाहते। उनको विश्वास है छत्तीसगढ़ की सरकार पे, उनको विश्वास है यहाँ के गृह मंत्री पे, इसलिए नक्सली पत्र लिख करके वापस आना चाह रहे, सरेंडर करना चाह रहे। पर ये कांग्रेस की मानसिकता है। अगर नक्सली बोलते हैं कि हम वापस आकर के हाँ, मेरे साथ कुछ युवा है। हाँ, आपको कैसे, उनके पास गारंटी नहीं है कि वो आके सुधर जाएंगे। ये चीज हो सकती है ना, वो बोल देंगे कि हाँ हमें सुधर गया, सरेंडर कर, कि क्या प्रूफ है कि वो सरेंडर कर देंगे? उन्मूलन हुआ था, आपको बता दूं। हाँ, नहीं, आप बोलिए। किसी चीज की गारंटी, हमारे इतने सैनिक मारे गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके जाने का फैमिली का क्या होगा? देखिए हमारे गृह मंत्री नहीं, जैसे देखिए आज छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप युवा हैं। हाँ, आप युवा हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जब अब छत्तीसगढ़ का नाम नक्सलियों के खात्मे से आगे बढ़ेगा, यानी कि अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कहलाएगा? अच्छा होगा जब वो नक्सल मुक्त कहलाएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये चीज हटेगा। लेकिन वो सिलेंडर कर, ये चीज तो है ना मेन। नक्सल से प्रभावित है और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कांग्रेस को देखना चाहिए अपने गिरेबान में 5 साल इन्होंने संरक्षण दिया है, जिसके चलते नक्सलवाद यहाँ पे फैला है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, मेरी 2 मिनट ऑपरेशन बंद करवा दिया था। राजीव जी बहुत मनी जी बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही है। 5 वर्ष तक भूपेश बघेल जी का अंतरंग समझौता था। सर्च मासूम की हत्याओं में 56%। लखमा जी ने क्यों नहीं प्रयास किया नक्सलवाद को समाप्त करने का? वहीं पे रह करके वो हवेली बना लिए, वहीं पे रह करके घोटाले के पैसे से वो राजीव भवन बना रहे, पर एक आदिवासी के लिए उन्होंने 3 लोग से 14 जिलों तक पहुंचाते हैं। आपके जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। नक्सलियों के ठेकेदार आपके सांसद की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। यहाँ पे बैठ के राजनीति। सर अजय जी मेरा एक सवाल है। 2013 में आपके इतने बड़े बड़े नेता मारे गए, 5 साल आपकी सरकार आई, झीरम की जांच तक नहीं पूरी करा पाए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, शांत करा लीजिए इनको। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि झीरम की जांच के लिए एसआईटी गठित करते हैं। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष, जिनका दायित्व था हाईकोर्ट जाके याचिका लगा के एसआईटी की जांच को बाधित करते हैं। आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए? क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता में तो स्वीकार कर रहे हैं कि साजिश और षड्यंत्र के पीछे क्या भाजपा जनता पार्टी का कोई नेता शामिल था? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो सारी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें आपत्ति नक्सलियों की हत्या से नहीं है। आज 6 माह की बच्ची की हत्या हो जाती है, 5 साल का एक बच्चा मर जाता है। कोयलीबेड़ा, बीजापुर और अंतागढ़ में 100 से ज्यादा निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं। आपत्ति उस बात से। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये सारी जो आपकी प्रणाली है वो क्या आदिवासी के लिए है? दीपम की सूची में आज नंदीराज पर्वत की लीज कैंसिल करने के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, लेकिन लीज कैंसिल नहीं करते। आखिरी महत्वपूर्ण बात, 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधित करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश करने वाले लोग आज आदिवासी हितैषियों का ढोंग न करे। देखिए बड़ा अजीब है। देखिए कांग्रेस, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। आपको क्या आपत्ति अगर यहाँ पर्यटन का विकास बड़े बस्तर में, आप उस पे भी आपत्ति? अगर वहाँ पर माइंस बने, अगर वहाँ पर पर्यटन की बात कर रहे हैं, राजीव भैया पर्यटन की बात कर रहे हैं, स्टॉप नक्सलिज्म का ये मूवमेंट नहीं है, ये वेलकम अदानी का मूवमेंट है। ये बिल्कुल है, बिल्कुल। हम चाहते हैं वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर बड़ा इंडस्ट्री। 2013 में कांग्रेस नेताओं की हत्या हुई नक्सलियों ने की है, लेकिन इनकी सरकार आई, ये क्यों जांच नहीं कराए? ये जांच नहीं कराए और आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं। इन्होंने इस प्रकार की आपस में रणनीति की, इस प्रकार की अभी भी नक्सलवाद को चिल्लाने से नहीं दबाया जा सकता। हम छत्तीसगढ़ में बहुत कूद रहे हैं। नक्सलवाद तो 3-4 राज्य का मूवमेंट है एक साथ। छत्तीसगढ़ राज्य से लगे हुए राज्य, बिहार राज्य, क्या ये सबको छत्तीसगढ़ को मुक्त कर लोगे? बिहार और आंध्र से मारेंगे? अजय, भारत में नक्सल से प्रारंभ होगी। अच्छा मेरे साथ कुछ और लगे सर। छत्तीसगढ़ से नक्सली अब खात्मा होगा, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। 2026 तक हम छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को खत्म कर देंगे। आप क्या कहते हैं, कितना सही है? बिल्कुल सही है।
और खत्म होना चाहिए। हाँ खत्म होना चाहिए। हाँ क्योंकि छत्तीसगढ़ को लोग सिर्फ नक्सलियों के नाम से जानते हैं। हाँ खत्म होना नहीं, चाहिए। ये तो हाँ, बहुत हम बेसिक सी बात है कि क्या नक्सलियत कहते तो हैं? खत्म होना ही चाहिए। मेरे को तो नहीं लगता कि होगा जैसे। अच्छा, एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ, मेरे को नहीं लग रहा कि होगा जैसे। क्यों क्यों नहीं लग रहा आपको कि नक्सली खत्म होंगे, यहाँ से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा? क्योंकि हाँ और घोर आपत्ति, हम इनको आतंकवादी बोल सकते हैं, आतंकवादियों को फिर आतंकवादी बोल सकते हैं। अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि नक्सली यहाँ से कहीं जाएंगे? वो भरोसा नहीं है, वो भरोसे के लायक नहीं है। क्या कहेंगे? नक्सली छत्तीसगढ़ से 2026 तक और लगातार नक्सली जो है सरकार को पत्र लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फोर्स हटा दो, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मैडम क्या है, अभी जो गवर्नमेंट डायरेक्ट खातों में पैसा भेज रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि हमको भी बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी मूल धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। पहले क्या होता था, वो बाबू के पास गए, वो इधर उधर फाइल चल रही है, तो आदमी को पूरा बेनिफिट मिल नहीं पाता था। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने देखा ट्रांसपेरेंसी आई है, सब डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो वो सब पॉजिटिव है, जिसके कारण नक्सली भी अपना छोड़ के मूल धारा में आना चाहते हैं। और उसके अलावा क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो खनिज है और जो वहाँ पे रिसोर्सेस है, उसका प्रॉपर यूज होगा, तो उनको लग रहा है कि भाई हमको भी नौकरियां वगैरह मिलेगी। अगर वहाँ के जो आदिवासी हैं उनका भी नौकरियां मिलेंगी और जो प्लांट्स वगैरह नए लगेंगे, जो नक्सलवाद के कारण नहीं लग पा रहे थे, तो वो लगेंगे, तो एक यानी उनको नौकरी का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ के युवा को। सर, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने की तरफ है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 2026 तक नक्सल छत्तीसगढ़ से खत्म करेंगे। ये एक छत्तीसगढ़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी सर, क्योंकि हमेशा छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। बस्तर में टूरिज्म आएगा तो लोगों का विकास होगा बस्तर के लिए। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं और आने वाला समय भी बहुत सुधार होगा और इसके लिए खुद गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, तो इसके लिए भविष्य अच्छा दिख रहा है कि भविष्य। हाँ, बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा नक्सलाइट को पूरा हटाने के लिए। यहाँ से के लिए बहुत जरूरी है नक्सलवाद को वहाँ से हटाना। इससे वहाँ के युवाओं को में बेरोजगारी की दर में भी बहुत ये कमी आएगी और हमारे राज्य का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा उसमें। सर, बस्तर में विकास होगा, बस्तर में टूरिज्म आएगा, लोग बाहर से आएंगे। अभी लोग बाहर से आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा, हम सब ने देखा है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ का नाम होता है, लोग नक्सलियों का नाम पहले लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, पहले नक्सलियों का गढ़ था, अब नक्सलियों का धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। हमारे शासन प्रशासन बहुत स्टिक हो गया। वहाँ जो है पहले ये जो था ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्टिंग हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे सारी सुविधा मिलते जा रही है। पहले ये सारी सुविधा मिल नहीं रहा था, अब उन लोगों का क्या है, बोले कमर टूट चुका है नक्सलियों लोगों का। इसलिए क्या है, उन लोग धीरे से हमारी धारा में जुड़ना चाहते हैं, इसलिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसलिए क्या है, अब जैसे ही नक्सली समाप्त होगा, बराबर टूरिज्म आएगा ही, जिससे क्या है हमारे आर्थिक विकास भी होगा। वहाँ पे लोग जानने लगे हैं, अब लोग भाग पहले जान ही रहे थे, क्योंकि क्या है नक्सलियों का गढ़ था, वो तो आना चाह ही नहीं रहे थे कोई, अब बिल्कुल आ रहे हैं बराबर। इससे क्या है हमारे छत्तीसगढ़ नाम रोशन। छत्तीसगढ़ का नाम होगा। हाँ अजय जी, देखिए, जगदलपुर बस्तर का नाम सुनते हमारे जो कर्मचारी अधिकारी है वो वहाँ पहले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी इतना वहाँ पे विकास हो गया है और छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना चलाई जा रही है माओवादी मुक्त छत्तीसगढ़, उसमें हमारे कर्मचारी अधिकारी भी खुश है कि वहाँ जाके हमें सुविधा मिलेगी और हमें भय नहीं रहेगा। जिस प्रकार से भय था भाजपा राज में, कर्मचारी भी अब सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। आज भी अधिकारी कर्मचारी को पनिशमेंट के रूप में नक्सली क्षेत्र में भेजते हैं। मैं आखिरी बात बोलूंगा, वो जो बच्ची बिचारी बोल रही थी ना, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ की युवा लड़की है, उसको इस बात की भी चिंता है। हम भी चाहते हैं, कितने महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया। यदि ये प्रयास पहले होता तो देखिए ना, बोलने दीजिए, तो ये कम से कम अब ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, हम बिल्कुल समर्थन में। मैं 1000% सहमत हूँ सरकार से, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए और देखेंगे समाप्त होता है कि अडानी अंबानी स्थापित होते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, हिंसा और हथियार किसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर उनकी तरफ से सही में शांति वार्ता की अपील आ रही है, एक पॉजिटिव माहौल में सही शर्तों के साथ ठोस कदम उठाते हुए अगर खून खराबे को रोका जा सकता है, इसका बेहतर परिणाम लाया जा सकता है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। परंतु जो क्रेडिट लेने की राजनीति है, जो राजनीतिक पाखंड है, जो 3 अलग लोगों के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसकी जांच सबसे बड़ा यश प्रश्न है। ठीक है। जब तक सैनिकों की शहादत होती थी, ये नहीं बोलते थे आज नक्सली मर रहे हैं, खून खराबा रुकना चाहिए, ये बोल रहे हैं। मतलब नक्सली मर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, कोई निवेश कर रहा, पर्यावरण बढ़ रहा, वहाँ पे अगर चीजें नए लोगों आकर के वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे, तो
है। ठीक, नक्सलवाद खत्म हो इसका तारीफ कांग्रेस पार्टी भी करती है, लेकिन देखिए दीदी नक्सलवाद खत्म हो कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती है, लेकिन फायदा होना चाहिए आदिवासियों का, ना कि अदानी का अंबानी का। बस बात यही है, सीधा फायदा आप आदिवासियों को कराइए। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी चाहते हैं। साथ में इस प्रदेश के युवा और आमजन भी यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम नक्सलियों के नाम से ना जाना जाए, बल्कि छत्तीसगढ़ विकास के तौर पे, टूरिज्म के तौर पे, जो बस्तर इतना खूबसूरत है जहां पर लोग टूरिस्ट आए और उस नाम से जाना चाहिए। कैमरामैन रिजवान के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।